आज का वीडियो सिर्फ एक क्लास नहीं है, ये एक कहानी है जो आपको हजारों साल पहले ले जाएगी। सोचिए, सिंधु सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो रही है और इसी समय भारत में एक नई सभ्यता जन्म लेती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप वैदिक पीरियड को बेसिक से एडवांस तक समझ जाएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आर्यों का आगमन और वैदिक काल की शुरुआत। सोचिए, एक समय जब पुराने शहर खाली हो रहे थे, लोग नए स्थानों की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान एक नई जनजाति भारत में प्रवेश करती है। इन्हें हम आर्य कहते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्य बाहर से आए, कुछ कहते हैं कि ये यहीं के थे, लेकिन ये निश्चित है कि इन्हीं के साथ वैदिक काल की शुरुआत होती है। प्रारंभ में आर्य लोग सप्त सिंधु क्षेत्र में बसते थे। उनका जीवन पशुपालन पर आधारित था। गाय को धन माना जाता था। जिसके पास अधिक गाय होती थी उसे समृद्ध माना जाता था। अब एक छोटा सा प्रश्न, क्या आप बता सकते हैं कि अर्ली वैदिक अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? सही उत्तर है पशुपालन। समाज ट्राइबल था। परिवार सबसे महत्वपूर्ण था। राजा को राजन कहा जाता था। उसकी शक्ति सीमित थी। सभा और समिति निर्णय लेने में मदद करती थी। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप दूसरों से एक कदम आगे हैं। अब धर्म की बात करते हैं। धर्म प्रकृति पर आधारित था। इंद्र, अग्नि, वरुण मुख्य देवता थे। यज्ञ का बहुत महत्व था। यहाँ एक और प्रश्न, यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है देवताओं को प्रसन्न करना। आर्य लोग घोड़े और रथ का उपयोग करते थे। समय के साथ बदलाव। बाद में आर्य लोग गंगा यमुना के मैदानों की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने स्थायी जीवन अपनाया। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहीं से कृषि का विकास शुरू होता है। प्रश्न, लेटर वैदिक में मुख्य अर्थव्यवस्था क्या बनी? उत्तर है कृषि। लोहा का उपयोग शुरू हुआ, जिससे खेती और आयुध बनाना आसान हो गया। राज्य बड़े होने लगे, राजा की शक्ति बढ़ने लगी। अब समाज में बड़ा बदलाव आता है। वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे कठोर होने लगती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। प्रश्न, वर्ण व्यवस्था कितने भागों में थी? उत्तर 4। महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। अब धर्म भी बदल रहा है। यज्ञ और बलि का महत्व बढ़ जाता है। ब्राह्मणों की भूमिका मजबूत हो जाती है। नए ग्रंथ लिखे जाते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उपनिषद में दर्शन और ज्ञान का विकास होता है। अगर आप इस पाठ को समझ गए तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वैदिक काल का महत्व। अब समझते हैं इसका इम्पोर्टेंस। इस काल में संस्कृत भाषा का विकास होता है। अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित हो जाती है। राजतंत्र मजबूत होता है। धार्मिक और दार्शनिक विचारों का विकास होता है। ये सब मिलकर भारतीय सभ्यता का आधार बनाते हैं। अब एक प्रश्न, वैदिक काल का सबसे बड़ा योगदान क्या है? सही उत्तर है भारतीय सभ्यता का आधार। अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्विक रिवीजन। प्रश्न 1, वैदिक काल की शुरुआत किस जनजाति से जुड़ी है? उत्तर आर्य। क्वेश्चन 2, ऋग्वेद किस काल से संबंधित है? उत्तर अर्ली वैदिक। प्रश्न 3, गाय को क्या माना जाता था? उत्तर धन। प्रश्न 4, राजा को क्या कहा जाता था? उत्तर राजन। प्रश्न 5, अर्ली वैदिक अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? उत्तर पशुपालन। प्रश्न 6, लेटर वैदिक अर्थव्यवस्था क्या बनी? उत्तर कृषि। प्रश्न 7, लोहा का उपयोग कब शुरू हुआ? उत्तर लेटर वैदिक। प्रश्न 8, वर्ण व्यवस्था कितने भाग में थी? उत्तर 4। प्रश्न 9, सभा और समिति का क्या काम था? उत्तर निर्णय लेना। प्रश्न 10, उपनिषद किससे संबंधित है? उत्तर दर्शन और ज्ञान। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप वैदिक पीरियड को अच्छे से समझ चुके हैं। कमेंट में लिखिए कंप्लीटेड और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। अगली क्लास में हम महाजनपद पढ़ेंगे।